हेलो एवरीवन, आज हम टॉपिक 2 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने लिखा है, ट्राई करते हैं इसको। इफ रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन इज सेम एज द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द सेकंड इक्वेशन देन रिलेशन पूछा गया इन सब में। ठीक है, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, पहले वाले के दो रूट्स होंगे, दूसरे वाले के दो रूट्स होंगे। हमें गिवन है इनके रूट्स की रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है ax² प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स होंगे, वो मान लेते हैं हम कि अल्फा और बीटा है सपोज। ठीक, सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है px² प्लस 2qx प्लस r इज इक्वल टू 0, इसके भी दो रूट्स मान लो, गामा और डेल्टा, कोई भी मान सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, इसके दो रूट अल्फा बीटा, इसके दो रूट गामा डेल्टा। तो कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, दैट अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू गामा अपॉन डेल्टा, ये कंडीशन है। अब एक चीज का ध्यान रखा करो कि जैसे हमने ये इंफॉर्मेशन लिखी कि इस इक्वेशन के ये दो रूट्स हैं, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एक तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स पता चल जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता चल जाएगा, डिफरेंस ऑफ रूट्स पता चल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना, -2b अपॉन a, एंड अल्फा बीटा कितना, दिस इज इक्वल टू c अपॉन a। सिमिलरली यहां से गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -2q अपॉन p एंड गामा इनटू डेल्टा इज इक्वल टू r अपॉन p। राइट, तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने लिख लिया, इनकी जरूरत पड़ सकती है, डिफरेंस ऑफ रूट्स की भी जरूरत पड़ी तो हमें पता है क्या होता है वो। ठीक है, अब ये चीज है, अब इस कंडीशन से हमें कहां तक आना है ना, यहां तक आना है। मतलब हमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा नहीं चाहिए, इसको हमें एलिमिनेट करना है। हमें रिलेशन किसमें चाहिए, ए बी सी पी क्यू और आर में चाहिए। ठीक है, तो देखते जाना क्या करेंगे। सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, इस पे लगा रहे हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। उससे क्या होगा पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा अपॉन गामा माइनस डेल्टा, ये बना। तो देख के पता चल रहा है काम आसान हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, ये हम एक्सप्रेस कर पाएंगे ए और बी की टर्म्स में, तो वैल्यू पुट कर दो, -2b अपॉन a, सो दिस इज -2b अपॉन a अपॉन अल्फा माइनस बीटा नहीं लिखा हुआ हमने, बट डिफरेंस ऑफ द रूट्स पता है हमें क्या होता है, तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन a। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, तो दिस वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ d कितना, 4b² माइनस 4ac, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर आ गया, b² माइनस ac अपॉन मोड ऑफ a होता है, तो यहाँ पे मोड ऑफ a लिख लो, चाहो तो a लिख लो, ये बना। ठीक है, सेम तरीके से राइट हैंड साइड पे गामा प्लस डेल्टा कितना, -2q अपॉन p एंड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन मोड ऑफ a, तो स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, फिर से वैसे ही अपॉन में q² माइनस pr अपॉन मोड ऑफ p। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया ना, ए बी सी पी क्यू आर में। बस इसको जितना चाहो सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद मैच कर लेंगे ऑप्शन। तो देखते जाना, -2 कैंसिल आउट, 2 एंड 2 कैंसिल आउट। राइट, उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, दिस वुड बी, ये वाला मोड है ऊपर आएगा, तो b टाइम्स मोड a का स्क्वायर कितना लिखा जाएगा, b² a² अपॉन a इंटू b² माइनस ac का स्क्वायर रूट, ये कितना बनेगा, a² इंटू b² माइनस ac, ऐसे बनेगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे ये कितना बनेगा, q टाइम्स मोड p आना था, तो ये बन गया कितना, q² p² और नीचे कितना, p² इंटू q² माइनस p। राइट, ओके, तो देख लो a² कैंसिल आउट, p² कैंसिल आउट, तो ये चीज आ गई हमारे पास। राइट, ऑप्शन एक बार मैच करो, ऑप्शन किस फॉर्म में है। ठीक है, तो देखना इसको आगे, सो b² माइनस ac, इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं, दिस वुड बी b² माइनस ac अपॉन b² इज इक्वल टू q² माइनस pr अपॉन q²। ठीक है, तो वो थोड़ी मैनिपुलेशन हमें करनी पड़ेगी देख के कि हमें जो ऑप्शंस चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए। अब इससे क्या होगा, रेसिप्रोकल करने से क्या फायदा, इसको तुम क्या लिख सकते हो, b² अपॉन b² माइनस ac अपॉन b², तो b² अपॉन b² कितना 1,
माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस पी आर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये बना, तो 1 1 कैंसिल आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो ये रिलेशन आ गया ए सी अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू स्क्वायर। फिर से मैच करो, सो बी स्क्वायर अपॉन ए सी एंड क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर, बस ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दो एक लास्ट टाइम। दिस इज बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर, राइट। तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये जो तुमने स्टेप्स देखे, जैसे सबसे पहले कंपोनेंट वन डिविडेंडो लगाया, उसके बाद यहां पे आके रेसिप्रोकल किया, ठीक है। तो ये जो 2-3 स्टेप्स है ना, तो तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये कैसे पता चलेगा कि इसके बाद ये वाला स्टेप करना है। तो उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके बाद पता चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट हिंट यहां से ये मिल रहा था कि ये वाली चीजें हमारे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और हमें चाहिए कि इसमें एबीसी पी क्यू आर में चाहिए, तो अल्फा बीटा को एलिमिनेट करना है, गामा डेल्टा को एलिमिनेट करना है। उसके लिए हमें इसकी हेल्प ले ली, और उसके लिए हमें देख के क्या लगा कि कंपोनेंट टू डिविडेंड लगाने से ये वाली टर्म्स क्रिएट हो जाएंगी और इनकी वैल्यू हमें पता होगी पहले से, ठीक। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 if ये condition given है a is positive and c is greater than a and a plus c is equal to b, then which of the following statements is or are correct। तो ये multiple correct क्वेश्चन है, ठीक है। एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं इसके। तो देखना क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax square plus bx plus c equal to 0। कंडीशन क्या गिवन है ना, a प्लस सी इज इक्वल टू बी। a प्लस सी इज इक्वल टू बी का मतलब वी हैव गिवन दैट a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ये चीज गिवन है, राइट। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो a माइनस बी प्लस सी तुम्हें कब मिलेगा, जब इस इक्वेशन में x को -1 पुट करोगे तभी क्रिएट होगा a माइनस बी प्लस सी। तो इसका मतलब ये कि अगर ये चीज 0 के बराबर है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाइज द इक्वेशन नंबर 1। ये बात ठीक है, राइट। तो वो हमें इसमें दे रखे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि x इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसका एक रूट तो क्या हो गया, -1 हो गया। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का एक रूट क्या हो गया, -1। दूसरे रूट के बारे में नहीं पता हमें कौन सा होगा, उसको मान लेते हैं अल्फा। तो एक रूट -1 हो गया, एक रूट हो गया अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब दो रूट्स आ गए हमारे पास, तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो अगर तुम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करोगे क्या आएगा, माइनस का अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये मिलेगा। तो इसका मतलब क्या कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। तो ये पता चल गया कि इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, एक रूट कौन सा होगा, -1 और दूसरा होगा -c अपॉन a। इतनी इंफॉर्मेशन तो आ गई हमारे पास, ये दो रूट्स होंगे, ठीक है। अब ऑप्शन में अगर तुम देखो लार्जर रूट इज 1, ये तो खत्म हो गया क्योंकि 1 तो इसका रूट है ही नहीं है। लार्जर रूट इज -1, ये अभी चेक कर लेते हैं दोनों में से लार्ज कौन सा होगा, -1 होगा या -c अपॉन e होगा। सी ऑप्शन स्मॉलर रूट इज सी अपॉन ए, सी अपॉन ए भी है नहीं है, -c अपॉन ए है। तो इसका मतलब ए और सी तो डायरेक्टली गलत हो गए, तो बी और या फिर डी में से देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो बी देखना, इन चेक करते हैं इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा। तो -1 तो फिक्स्ड वैल्यू है, -c अपॉन ए को अगर तुम देखो ना तो हमें ये दे रखा है कि c जो है ना वो a से बड़ा है, c इज ग्रेटर देन a, और दोनों के दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये कि क्योंकि c ग्रेटर देन a है तो c अपॉन a ये कैसा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अगर c a से बड़ा है, a पॉजिटिव है, इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, तो c अपॉन a कैसा आ गया, ग्रेटर देन 1 आ गया। हमें इसके बारे में डिस्कस करना है -c अपॉन a, तो दोनों साइड पे अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -c अपॉन a, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो लेस देन क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये पता चल गया कि -c अपॉन a वाला जो रूट है दिस इज लेस देन -1, राइट। तो अगर ये लेस देन -1 है, इसका मतलब क्या हो गया, -1 इज द लार्जर रूट हो गया। तो ये ऑप्शन बी तो हो गया करेक्ट, लार्जर रूट इज -1, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी, b इज ग्रेटर देन 0।
ये भी चेक कर लेते हैं, b इज ग्रेटर देन 0। ये तो वैसे तो यहीं से देख के पता चल रहा है b किसके बराबर था, a प्लस c के बराबर था, और a भी पॉजिटिव है c भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर्स का सम भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यहां से देख के बता सकते हैं, राइट। तो ये पता चल गया b इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ये ठीक है। अगर यहां से नहीं पता चलना था तो दूसरा ऑप्शन क्या था कि b के लिए तुम क्या करो, प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स का यूज कर लो। तो इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, -1 माइनस c अपॉन a, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कितना होता है, -b अपॉन a, सो दिस इज -b अपॉन a, ये पता चल गया, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सारी इक्वेशन को, तो क्या आ गया, 1 प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन a, तो वही वाली चीज मिलेगी अल्टीमेटली। तो a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारी इक्वेशन को, तो a प्लस c इज इक्वल टू b, तो a और c क्योंकि पॉजिटिव है तो b भी कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, राइट। तो ये दो ऑप्शन इसके करेक्ट हो गए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन डी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Sachin and Rahul attempted to solve a quadratic equation. Sachin made a mistake in writing down the constant term and ended up in roots 4,3. Rahul made a mistake in writing down the coefficient of x to get the roots 3,2. Then the correct roots of the equation are. Right? AIEEE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और पहली बार हो सकता है देखने में तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, ठीक है, बट बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इनफैक्ट ओरल क्वेश्चन है, ठीक है। देखना क्या लिखा गया है ना, कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि इक्वेशन जो है ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक। अब सचिन एक बंदा है, उसने क्या किया ना, उसने जब वो इक्वेशन लिखी उसने गलती से कांस्टेंट टर्म कोई और लिख दी, ठीक है, मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट टर्म। तो उसने कांस्टेंट टर्म और लिखी, तो उससे क्या हुआ, उसके कुछ रूट्स आए होंगे इक्वेशन के, रूट्स क्या आए, 4,3 आए। अब चाहो तो इसको तुम वैसे कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, कि c की जगह मान लो उसने k ले लिया या d ले लिया, उसके हिसाब से करते जाओ, बट उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली तुम क्या सोचोगे ना, कि अगर उसने कांस्टेंट टर्म डिफरेंटली की और उसके जो भी रूट्स आए 4,3 आए, तो उसने a और b तो सही लिया है ना, ठीक है, a और b क्योंकि सही लिया है, तो a और b किस पे डिपेंड करता है, सम ऑफ रूट्स पे। तो इसका मतलब क्योंकि उसने a और b की वैल्यू सही ली है, तो उसका जो सम ऑफ रूट्स आया होगा -b अपॉन a, वो तो सही आया होगा। बस गड़बड़ किसमें आई होगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में गड़बड़ आई होगी, क्योंकि वो c पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब 4,3 का जो सम ऑफ रूट्स है वो तो एक्चुअल वाला सम ऑफ रूट्स ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका सम ऑफ रूट्स कितना होगा, 7 होगा। ये बात ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो वैसे देख लो, कि मान लो सचिन ने जो इक्वेशन लिखी, c की जगह मान लो उसने p लिख दिया, तो उसने इक्वेशन लिखी होगी ax² प्लस bx प्लस p इक्वल टू 0। तो उसके रूट्स क्या है, 4,3 आए। तो अगर इसके रूट्स 4,3 आए हैं, तो यहां से सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, 7 इक्वल टू -b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना, 12 इक्वल टू p अपॉन a, ठीक है। अब p से तो हमें कोई मतलब नहीं है, इसको तो छोड़ दो। तो ये पता चल गया -b अपॉन a की वैल्यू आ गई कितनी, 7 आ गई। सेम तरीके से राहुल जो दूसरा बंदा, उसने मिस्टेक कर दी इन राइटिंग डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ x, और उसको जो रूट्स मिले 3,2 मिले, ठीक है। अब अगर इसने b वाले में मिस्टेक कर दी, तो a और c तो सही लिखा ना उसने, इसका मतलब उसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आना चाहिए वो तो सही आना चाहिए, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो एक्चुअल वाले जो रूट्स होंगे उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कितना होगा, 6 होगा। इसको भी चाहो तो ऐसे देख सकते हो, लिख के करना चाहो तो राहुल ने क्या किया, b की जगह उसने q ले लिया, तो उसने इक्वेशन लिखी ax² प्लस qx प्लस c प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके रूट्स क्या आए, 3 और 2 आए। तो इसका मतलब यहां से सम ऑफ रूट्स, q से तो हमें कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 6 कितना आ गया, c अपॉन a आ गया। तो बस बात बन गई है, ठीक है। तो हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या बनेगी, ओरिजिनल इक्वेशन इज x² प्लस b अपॉन a टाइम्स x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। तो b अपॉन a की वैल्यू उठा लो यहां से कितनी, -7 है, तो कितना आ गया ये x² - 7x, और c अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 6, तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। सो कितना बना ये, x - 6 इंटू x - 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 6 और 1। तो ये दो रूट्स होंगे हमारे एक्चुअल इक्वेशन के। सो द करेक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 6 एंड 1, ऑप्शन बी, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, let alpha and beta are the roots of the given quadratic equation if p q r are in AP and 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to 4, then the value of mod of alpha minus beta is, right? तो देखना px square plus qx plus r is equal to 0, दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा पता चल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब दो रिलेशन दे रखे हैं हमें, पहला तो क्या पी क्यू आर आर इन एपी, तो अगर ये एपी में है तो एपी की कंडीशन तुम्हें पता होगी, दिस इज 2q इज इक्वल टू पी प्लस आर, ये कंडीशन गिवन है, राइट। उसके बाद सेकंड कंडीशन इज 1 upon alpha plus 1 upon beta equal to 4, इसका भी यूज कर लो, सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to 4, इसका एलसीएम लेंगे कितना बनेगा, ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, सम ऑफ रूट्स कितना माइनस क्यू अपॉन पी, अल्फा बीटा कितना आर अपॉन पी, this is equal to 4, that means minus q upon r is equal to 4, that is q is equal to minus 4r। तो q और r के बीच में रिलेशन आ गया, p q r के बीच में हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन था, ठीक है। अब इसको एक बार यहीं पे रखते हैं, अब पूछा क्या गया हमसे वो देख लेते हैं। मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, डिफरेंस ऑफ रूट्स पूछा गया, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन मॉड ऑफ a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोड ऑफ पी आ जाएगा, मोड को अगर खत्म करना चाहते हो तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं दोनों साइड पे, तो स्क्वायरिंग करना अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा डी की वैल्यू कितनी, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, सो क्यू स्क्वायर माइनस 4pr अपॉन में मोड ऑफ ए का स्क्वायर कितना a स्क्वायर, तो वो कितना हो गया p का स्क्वायर हो गया, तो इसके बराबर आएगा रिजल्ट, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इन रिलेशंस का यूज करके ना इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और वो वैल्यू कैसी आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, ऑप्शन में से पता चल रहा है। तो देखो क्या करेंगे इसमें पहली चीज तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, तीन वेरिएबल्स हैं पी क्यू आर, और इक्वेशंस कितने हमारे पास, दो इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो तीन वेरिएबल की वैल्यूज तुम दो इक्वेशन में से नहीं फाइंड कर सकते, उसके लिए कम से कम तीन इक्वेशन चाहिए, तो तीनों की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ सकती, तो हम क्या करते हैं ना ऐसे सिचुएशन में कि तीनों की वैल्यू एक ही वेरिएबल की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल q की वैल्यू हमारे पास किसकी टर्म्स में है, r की टर्म्स में, r तो खुद r है ही है, तो हम क्या करते हैं p को भी r की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो कैसे होगा, यहाँ पे q की वैल्यू कितनी पुट करोगे, -4r, तो ये कितना बनेगा, माइनस का 8r बन जाएगा, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, माइनस का 9r, तो p इज इक्वल टू -9r। तो बेसिकली हमने किया क्या कि तीन वेरिएबल्स थे p q r, तीनों को एक सिंगल वेरिएबल r की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, p इज इक्वल टू -9r, q इज इक्वल टू -4r एंड r इज इक्वल टू r, ठीक है। अब ये वाली वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखना क्या होगा, q इज -4r, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, ये 16r स्क्वायर, -4 p की वैल्यू r की टर्म्स में पुट करनी है, कितनी है, माइनस का 9r, तो माइनस का 9r इंटू r अपॉन p स्क्वायर, तो अगेन p स्क्वायर कितना 81 का r स्क्वायर, ये बन गया। तो देख सकते हो ऊपर भी r स्क्वायर वाली टर्म, नीचे भी r स्क्वायर वाली, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी रिजल्ट में। देख लो कितना आ रहा है, 16r स्क्वायर प्लस कितना 36 प्लस 16 इज 52, सो 52r स्क्वायर अपॉन 81r स्क्वायर, सो वैल्यू कितनी आ गई 52 अपॉन 81, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना, तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 52 अपॉन 81, ठीक है, जो कि इसके बराबर होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 अपॉन 9 के बराबर, ठीक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऊपर पैराग्राफ दे रखा है और नीचे ये दो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो रीड करते हैं इसको। Let p and q be integers and let alpha beta are the roots of this equation where alpha is not equal to beta. For n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on, let an is equal to this. तो an करके इसने एक टर्म डिफाइन कर दी, p टाइम्स अल्फा की पावर n प्लस q टाइम्स बीटा की पावर n,
ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन है पैराग्राफ में। और साथ में एक छोटा सा फैक्ट दे रखा है, इफ a and b are rational numbers and a plus b root 5 is equal to 0 then a is equal to 0 b is equal to 0। तो अगर इस टाइप की तुम्हारे पास इक्वेशन है जिसमें a और b रैशनल नंबर्स हैं, तो ये बोल रहा है a की वैल्यू भी 0 के बराबर होगी, b की वैल्यू भी 0 के बराबर होगी, राइट। तो इतनी इंफॉर्मेशन को देके दो क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1, a4 is equal to 28, p plus 2q की वैल्यू बताओ, a12 की वैल्यू बताओ, राइट। तो देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, काफी प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते जाना ध्यान से। पहली चीज तो इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो रिलेशंस तो हम लिख ही सकते हैं, सम फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, बट साथ में क्योंकि कंप्लीट इक्वेशन दे रखी है तो चाहे तो हम दोनों के दोनों रूट्स फाइंड भी कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अल्फा और बीटा फाइंड कर लेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं। ए एन डिफाइन कर रखा है और क्वेश्चन नंबर 1 में a4 की वैल्यू दे रखी है और p plus 2q पूछा गया, तो पहला काम हम क्या करेंगे, a4 निकालना चाहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में a12 पूछा गया है, a12 किसके बराबर होगा, तो कहने का मतलब हम क्या करते हैं ना, पहले इसी को सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं ताकि यहां से हम a4 और a12 फाइंड आउट कर पाए। अब एक चीज ध्यान में रखना, तुम्हें पहले भी बताया था क्वेश्चन में कि जब भी अल्फा की हायर पावर्स होती है ना, पावर 3 हो गई, 4 होगी, 5 हो गई, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले रिड्यूस कर लेते हैं। और रिड्यूस करने के लिए किस चीज की हेल्प ली जाती है कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो देखना इसको ध्यान से, अल्फा इसका रूट है तो हम बोल देंगे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो ये अल्फा की पावर 2 तक लिखा गया है हमारे पास। अगर हमें अल्फा की पावर 3 चाहिए तो हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अल्फा क्यूब आ जाएगा। अल्फा की पावर 4 चाहिए, सारे को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा की पावर 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा की पावर कितनी चाहिए, n चाहिए, तो क्या कर दो, सारी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दे, अल्फा की पावर n-2 से। सो मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय अल्फा की पावर n-2 ताकि हमारे पास यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाए, अल्फा की पावर n क्रिएट हो जाए। तो कर रहे हैं, सो दिस वुड बी अल्फा की पावर n बनेगा माइनस अल्फा की पावर n-1 माइनस अल्फा की पावर n-2 इक्वल टू 0। ये बात ठीक है। तो यहां से अल्फा की पावर n आ गया, किसके बराबर आया, दिस इज इक्वल टू अल्फा की पावर n-1 प्लस अल्फा की पावर n-2। तो रिड्यूस हो गया ना, पावर n से पावर n-1 और पावर n-2 तक आ गए हम। हमें क्या चाहिए, p टाइम्स अल्फा की पावर n, तो अगर मैं p से मल्टीप्लाई कर दूं सो p टाइम्स अल्फा की पावर n कितना हो गया, p अल्फा की पावर n-1 प्लस p अल्फा की पावर n-2। ठीक, तो पावर हमने कम किया, अभी तक और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, अब आगे बीटा की पावर n, सेम काम करेंगे, बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा की पावर n-2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो क्या आएगा, बीटा की पावर n इक्वल टू बीटा की पावर n-1 प्लस बीटा की पावर n-2, बाद में उसको q से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि q टाइम्स बीटा की पावर n कितना आएगा, q टाइम्स बीटा की पावर n-1 प्लस q टाइम्स बीटा की पावर n-2। तो ये तुम्हारे पास दोनों की वैल्यूज आ गई, p अल्फा की पावर n और q बीटा की पावर n। अब इन दो वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे a n, तो a n तुम्हें क्या मिला, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे ना तो एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि इन दोनों का जो सम होगा p टाइम्स अल्फा की पावर n-1 प्लस q टाइम्स बीटा की पावर n-1, दिस इज नथिंग बट a n-1। अगर a n का नाम ये है तो इन दोनों का जो सम होगा उसका नाम क्या होगा, a n-1 होगा। सिमिलरली इन दोनों को जब ऐड करके लिखा जाएगा तो ये क्या बनेगा, इसका नाम हो जाएगा a n-2। तो ये एक बढ़िया रिजल्ट मिल गया तुम्हें कि ये जो इसने a n डिफाइन किया है ये किसके बराबर होगा, a n-1 प्लस a n-2 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जैसे अगर तुम ध्यान से देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया ना a12 की वैल्यू, तो यहां से n की वैल्यू तुम जो मर्जी रख सकते हो, क्वेश्चन में दे रखा है n की वैल्यू 0 से लेके कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 12 रखूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, a12 इक्वल टू n को 12 रखा गया तो ये कितना बनेगा, a11 प्लस a10। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया ना, a12 की वैल्यू कितनी आ गई, a11 प्लस a10 के बराबर आ गई, तो इसका तो ऑप्शन भी आ गया, सीधी सी बात है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करने इसमें a4 की वैल्यू दे रखी है, तो a4 के लिए यहां पे n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो होगा क्या, दिस वुड बी a4 इक्वल टू 28 है, राइट। अब a4 किसके बराबर होगा, यहां पे n की वैल्यू 4 रखोगे तो a3 प्लस a2 के बराबर होगा। सो दिस इज a3 प्लस a2 इक्वल टू 28।
सेम काम तुम A3 के लिए कर सकते हो, A3 किसके बराबर आ जाएगा, A2 प्लस A1 के बराबर आ जाएगा। और सेम काम तुम कर सकते हो A2 के लिए, A2 किसके बराबर होगा, A1 प्लस A0 के बराबर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 28। ठीक बात है। अब फिर से A2 को क्या लिखा जाएगा, A1 प्लस A0, तो 3 टाइम्स तो A1 हो जाएगा और 2 टाइम्स हो जाएगा A0। सो 3 टाइम्स A1 प्लस 2 टाइम्स A0 इज इक्वल टू 28। राइट, ओके। अब A1 और तो इसको रिड्यूस नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि अगर n को 1 रखोगे ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू मैं नहीं पता क्या होगी। अब A1 की वैल्यू देख लो, यहाँ से A1 का मतलब n की जगह 1 रखोगे, कितना बनेगा, p अल्फा प्लस q बीटा बनेगा। सो दिस इज 3 टाइम्स p अल्फा प्लस q बीटा एंड प्लस 2 टाइम्स A0। A0 का मतलब n को 0 रखेंगे तो अल्फा की पावर 0 1, p प्लस q आएगा। सो दिस इज p प्लस q इज इक्वल टू 28। ये चीज बनी, राइट, ओके। अब क्या होगा ना, देखना यहां से अल्फा और बीटा ये जो दो वैल्यूज हैं, अब इनकी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। और अल्फा बीटा कहां से आएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से आएंगे। तो यहां से जो दो रूट्स आएंगे वो कौन से आएंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 5/2। ये दो रूट्स आएंगे इसके। तो एक का नाम अल्फा होगा, एक का नाम बीटा। अल्फा की वैल्यू प्लस वाली रख दो चाहो तो, बीटा की वैल्यू माइनस वाली। तो कितना बनेगा ये 3p अल्फा 1 प्लस रूट 5/2 प्लस 3q बीटा 1 माइनस रूट 5/2 प्लस 2 टाइम्स p प्लस q इज इक्वल टू 28। ये चीज बन रही है, ठीक है। अब कौन सी टर्म्स आएंगी, ये p और q कैसे नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, या फिर ये बोल लो कि इंटीजर्स हैं। और हमारे पास ये दे रखा था कि अगर ऐसी सिचुएशन है ना, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू 0, तो इन दोनों की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो इसका यूज कर सकते हो तुम। तो होगा क्या, रैशनल नंबर वाली टर्म्स एक साइड पे कर लो, रूट 5 वाली टर्म्स एक साथ कर लो, तो क्या कुछ आएगा देखते जाना। 3p/2 रैशनल टर्म्स एक साथ लिख रहा हूं मैं, 3p/2 आएगी, यहां से कितनी आएगी, 3q/2 आएगी। प्लस में ये सारी रैशनल है, 2 टाइम्स p प्लस q, राइट, माइनस का 28। तो ये तो होगी सारी क्या, रैशनल टर्म। और प्लस में रूट 5 के साथ क्या कुछ आएगा, यहां से देख लो, रूट 5 के साथ 3p/2 आएगा। यहां से रूट 5 का कोएफिशिएंट कितना, माइनस का 3q/2 इज इक्वल टू 0। ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इस सारे का नाम अगर तुम a रखो, सो a प्लस b टाइम्स रूट 5 इक्वल टू 0, और a और b कैसे हैं, रैशनल। सो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसको 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, यहां से p इज इक्वल टू q। ठीक बात है। तो ये 0 कर दिया, एंड ये भी 0 होगा। सो एंड में इसको अगर 0 करोगे तो p इक्वल टू q ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे q की जगह p रिप्लेस कर दो, तो होगा क्या, 3p/2 प्लस 3p/2, कितना बनेगा ये, 3p बनेगा। प्लस में 2 टाइम्स p प्लस p, कितना बन जाएगा ये, 2p इंटू 2 4p। सो 4p इक्वल टू 28। ये बात ठीक है। तो हमने कंडीशन लगा दी, दिस नंबर इज इक्वल टू 0 एंड दिस नंबर इज इक्वल टू 0। इसको 0 करने से क्या रिलेशन मिल गया, p इक्वल टू q। तो वो वाला q की जगह p हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ गई, 7p इक्वल टू 28, मतलब p इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, राइट। और अगर p 4 है तो क्योंकि q और p बराबर है आपस में, तो इसका मतलब q भी कितना आ गया, 4 आ गया। सो p और q दोनों की हमने इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड कर ली, 4 और 4 के बराबर आ गई। अब देख लो क्या पूछा गया था तुमसे, पूछा गया था p प्लस 2q, तो 4 प्लस 8 कितना, 12 आ जाएगा, ऑप्शन ए, राइट। ओके, तो इसको देख लेना एक बार दोबारा से, अपने आप सोल्व करके देखना, ठीक है। तो इसी के साथ टॉपिक नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, नेचर ऑफ फ्रूट्स।